तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का आपके सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म जहां पर आपको CUET पीजी की तैयारी कराई जाती है और CUET पीजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। CUET पीजी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज को लेकर के सवाल आप सभी के आपके आंसर की के बाद से लगातार थे और आंसर की आते ही मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया था। उसमें मैंने कहा था आप सभी अपना डाटा भरिए, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लिस्ट पूरे मेहनत से एग्जैक्ट तैयार करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको एक सटीक एनालिसिस मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CUET पीजी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट पर। अनऑफिशियल तौर पर जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, किस तरीके से ये तैयार किया गया वो भी चर्चा करूंगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। यानी अगर आप CUET पीजी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ खोज रहे हैं आंसर की के बाद, तो इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोबारा किसी और, कहीं और, किसी और के वीडियो में आपको जाने की या खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े ही मेहनत से मैंने इस कट ऑफ लिस्ट को तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर एक अपडेट यहां पर आपको समय पर सही अपडेट मिलेगी और हर एक यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लो मार्क्स की यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उनके काउंसलिंग का प्रोसीजर हम अपने दूसरे चैनल पर कवर करेंगे जिसका नाम है CUET पीजी स्टडी कैपिटल। इसलिए वो चैनल भी सब्सक्राइब करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो देखने के बाद। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा और काउंसलिंग तक आपको कोई भी, एडमिशन तक आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बात करते हैं इस कट ऑफ एनालिसिस पर। ऊपर से जो जो बातें मैंने लिखा है, सबसे पहले इसके बेसिक्स क्या हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि पूरी बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं समझेंगे, सीधा सोचेंगे स्किप करके मैं कट ऑफ सुन लूं। तो स्किप करके कट ऑफ सुनेंगे तो फिर उस कट ऑफ की वैल्यू आपके लिए क्या होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वैल्यू अगर आपको समझना है तो पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, तभी आपको प्रॉपर कट ऑफ और पूरी बात समझ में आ पाएगी। क्योंकि मैं शुरुआती दौर में ही आपको ये भी बता दूंगा कि क्या वेरिएशन होने वाला है कट ऑफ में, कौन सा मैं कट ऑफ बता रहा हूं, तो किस कैटेगरी का कट ऑफ आप कैसे समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कैटेगरी वाइज सारी यूनिवर्सिटीज़ का, सारे सब्जेक्ट का बताने में मुझे घंटों लग जाएंगे। तो 10-12 मिनट के वीडियो में इसको कवर करने के लिए मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, ध्यान से पूरा समझते चलिए। CUET पीजी 2024 कट ऑफ आफ्टर 72 आवर्स आंसर की डाटा एनालिसिस। आंसर की आने के बाद लगभग 72 घंटे का समय मुझे लगा इस कट ऑफ को प्रिपेयर करने में। आप लोग डिमांड लगातार 24 घंटे के बाद ही कर रहे थे कि सर कट ऑफ दे दीजिए, लेकिन दोस्त इतना आसान नहीं था इस कट ऑफ को तैयार करना, क्योंकि क्या क्या बेसिक्स मैंने यूज किया, इन बेसिक्स को समझिए, और क्या कठिनाई मैंने फेस की इस कट ऑफ को बनाने में, इसको समझिए तो आपको मेहनत समझ में आएगा, मेहनत का अंदाजा समझ में आएगा। बेसिक्स ऑफ आवर कट ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले हमने स्टूडेंट स्कोर को देखा जो आपने फॉर्म में भरा था, जो हमने फॉर्म आपको दिया था। दूसरे नंबर पर हमने नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी को देखा कि कितनी सीट्स किस कोर्स में किस किस यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तीसरे नंबर पर हमने एक्सपर्ट एनालिसिस भी रखा, चूंकि स्टडी कैपिटल पर हर एक सब्जेक्ट के JRF मेंटोर्स आपको पढ़ाते हैं, उनके अनुसार हमने पेपर जाना कि पेपर आपको क्या लगा था, कि पेपर आपके अनुसार अगर आप बैठते पेपर में तो आपको पेपर किस लेवल का लगता है एक पीजी के स्टूडेंट के लेवल का अगर देखा जाए तो, उस पर बात किया। फिर पेपर का लेवल मैंने खुद समझा पेपर देख करके अलग अलग सब्जेक्ट का, कि मेरे अनुसार इस सब्जेक्ट का पेपर किस तरीके का चल रहा है, क्योंकि मैं हर साल का पेपर देखता हूं, हर एक सब्जेक्ट का पेपर देखता हूं, तो इसको मैंने मैच किया। उसके बाद पेपर रिव्यू पर मैंने काम किया। जितना भी पेपर रिव्यू मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से लिया था और पेपर के जस्ट बाद मैंने स्टूडेंट्स से लिया था, उस रिव्यू को मैंने जो भी वीडियो बनाया था या डाटा मैंने डायरी में लिखा था, उस डाटा को मैंने दोबारा रिवाइज करके पढ़ा कि कट ऑफ सटीक बन सके। उसके बाद प्रीवियस काउंसलिंग स्ट्रक्चर को भी मैंने इसमें फोकस किया कि किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग किस समय हुई थी, कितना गैप था, उसके अनुसार आपको समझा सकूं। उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म, जो फॉर्म भरा गया अलग अलग सब्जेक्ट का, उसमें कितना हाईएस्ट मार्क्स गया है, क्योंकि इसका भी असर पड़ता है, तो इसको भी हमने देखा। उसके बाद एक्सपीरियंस एनालिसिस तैयार हुआ मेरे साथ, यानी विपुल सर के साथ। तो अब बात करने जा रहा हूं कि एनालिसिस क्या है। और प्लीज आप लोग कमेंट पे ये मत लिखिएगा कि वीडियो इतने देर के बाद शुरू हो रहा है। अगर इस तरीके से किसी को भ्रमित करेंगे तो शुरू की बात वो नहीं देखेगा, तो लास्ट की बात उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, इसकी गारंटी है। क्योंकि अगर मैं कोई भी कट ऑफ वीडियो दे रहा हूं, अगर मैंने आंसर की के बाद प्रिपेयर किया, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आधी अधूरी बात, आधा अधूरा ज्ञान, कोई मतलब इसका नहीं होता है। मेरी डायरी मेरे हाथ में है जिसमें पूरा का पूरा कट ऑफ का डाटा मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कनेक्ट हो जाइएगा, नंबर है 9336257345, यहाँ मैसेज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी नंबर के माध्यम से आप कनेक्ट रहेंगे। मैसेज, नाम, कोर्स का नाम और काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए तो सारा स्टेटस वगैरह अपडेट होता रहेगा। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इस पर कनेक्ट हो जाएगा, @विपुल सिंह BHU, द स्टडी कैपिटल, विपुल सिंह स्टडी कैपिटल।
चलिए तो बात करते हैं कि कट ऑफ एनालिसिस पर। अब कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएनयू है, बीएचयू है, डीयू है, एचसीयू है, इफ्लू है, टिस है, तमाम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, इसका जो मैं लेवल कवर करूंगा कि किस लेवल का कट ऑफ बता रहा हूं, तो आप मान के चलिएगा कि बीएचयू, डीयू, एचसीयू, इनके लेवल को मैं कवर करूंगा। जो कट ऑफ मैं बताऊंगा आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर आपको जेएनयू का कट ऑफ आपके उस सब्जेक्ट का समझना होगा तो एट लीस्ट +35 मार्क्स कर लीजिएगा मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ में जेएनयू के लिए, क्योंकि मैं ये जो कट ऑफ कवर करूंगा, जो मेरा एग्जैक्ट कट ऑफ होगा वो बीएचयू को कवर करेगा, डीयू को कवर करेगा, एचसीयू को कवर करेगा, और बाकी जिसमें जैसे जेएनयू में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में +35 आप कर लीजिएगा, इफ्लू में भी 10-20 नंबर बढ़ा लीजिएगा इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद अगर आप टिस के लिए जिस कोर्सेज में टिस में भी एडमिशन होता है उसमें भी आप कम से कम +30 to 35 मार्क्स कर लीजिएगा। जैसे एचआरएम है, एमबीए है, ऐसे जितने भी कोर्सेज हैं टिस में, तो उसमें भी +30 ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं दोस्त, वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो बाकी अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका -15 भी है मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ में, तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो -15 to -20 भी है, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, सेफ स्कोर में रहेंगे मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ के अकॉर्डिंग। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट -30 to 35 का रेंज अगर माइनस भी है आपका, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। यदि आप बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से तो -40 मान के चलिएगा, जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताया जाएगा उससे कम भी है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो कट ऑफ बताने की प्रक्रिया मैं शुरू करता हूं, एक बार फिर रिमाइंड करा दे रहा हूं। बीएचयू, डीयू, एचसीयू को फॉलो किया जा रहा है इसके कट ऑफ में। जेएनयू, टिस के लिए 35+ कर लीजिएगा, अदर कैटेगरीज में इस तरीके से माइनस कर लीजिएगा। जनरल कैटेगरी को फॉलो करते हुए ये कट ऑफ आपको बताया जा रहा है। और देखिए एक चीज और बता दे रहा हूं, ये कट ऑफ वीडियो मैं आपको प्रोविजनल आंसर की के बाद बता रहा हूं। फाइनल आंसर की के बाद ड्रॉप क्वेश्चंस के मार्क्स तो सारे में बढ़ेंगे, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर चैलेंज क्वेश्चंस के मार्क्स बढ़ते हैं तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और जो मैं आपको मार्क्स बताने जा रहा हूं, ये मार्क्स आपके सब्जेक्ट के कम से कम 5 से 6 यूनिवर्सिटीज, उसके अफिलिएटेड कॉलेज को मैं नहीं जोड़ रहा हूं। जैसे डीयू का नॉर्थ कैंपस है, बीएचयू का मेन कैंपस है, इस तरीके की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 4, 5, 6 यूनिवर्सिटीज आपके सब्जेक्ट की वो कवर हो जाएंगी। और मान के चलेगा कि गारंटीड है कि आपको उतने मार्क्स तक आपके 5 से 7 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कंफर्म आपको मिल जाएगा, इसकी गारंटी समझिएगा। उससे कम मार्क्स है तो उससे लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी जो मैं लिस्ट आगे बताऊंगा उसमें आपका होगा। चलिए एमए इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। पेपर का लेवल अब पिछले वर्ष की तुलना में कठिन था, पार्ट ए तो था नहीं इस बार, तो 300 में लगभग अगर आपका 160 के आसपास आपने कवर किया है तो निश्चिंत रहिएगा। बीएचयू, डीयू और जितने भी आपके टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इफ्लू थोड़ा अधिक जाएगा, जेएनयू अधिक जाएगा, बाकी बीएचयू, डीयू में आप रेंज। अब देखिए मैंने 160 अगर कह दिया तो अगर डीयू में काउंसलिंग पहले हो जाती है तो डीयू का कट ऑफ 170, 175 पे रुक जाएगा, तो बीएचयू 160 पर आ जाएगा। अगर मैंने आपकी डीयू की काउंसलिंग लेट शुरू होती है, बीएचयू ने पहले शुरू कर दिया तो बीएचयू 170 तक चला जाएगा, डीयू 160 पे आके गिर जाएगा नॉर्थ कैंपस। तो इस तरीके से ये भी वेरिएशन हो सकता है, इसीलिए मैं 4-5 यूनिवर्सिटीज का रेंज बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बीएचयू एग्जैक्ट कह दूंगा तो उसके बाद पता चला बीएचयू ने पहले काउंसलिंग करा दिया तो बीएचयू की कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, डीयू नीचे गिर जाएगा। डीयू ने पहले करा दिया तो डीयू का ऊपर चला जाएगा, बीएचयू नीचे गिर जाएगा। इसलिए ये 10-15 नंबर का कट ऑफ में जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उसमें किसी यूनिवर्सिटी में बढ़ जाएगा, किसी में 10 नंबर घट जाएगा, तो वहां से रेंज जो है वो मैनेज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एमए इंग्लिश में 160, एमए हिंदी में 185, एमए एमएससी साइकोलॉजी में 185 to 195, एमए पॉलिटिकल साइंस में 180, एमए एमएससी इकोनॉमिक्स में 165, एमए फिलोसफी में 160। ध्यान से सुनते जाइएगा, सारे एमएमएससी एलएलबी सबका बताऊंगा। एमएमएससी ज्योग्राफी में बता रहा था 170, एमए सोशियोलॉजी में 180, एमए हिस्ट्री में 160, एमए संस्कृत में 185, एमए एंशिएंट हिस्ट्री में 170, एमए लिंग्विस्टिक में 170, एमएससी एग्रीकल्चर में 190। उसके बाद बचा आपका एमएससी फिजिक्स में 170, एमएससी जियोलॉजी में 175, एमएससी जूलॉजी पेपर कठिन हो गया था 160, एमएससी केमिस्ट्री में आपका एमएससी बॉटनी में 180, फिर एमएससी केमिस्ट्री में भी 160, एमएससी मैथ्स में लगभग 150, 155, एमएससी स्टैट्स में आपका 170, एमएससी फिजिक्स में आपका 180, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में आपका 195, फॉरेंसिक साइंस एमएससी में 140, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में 150, एमएससी कंप्यूटर साइंस में 170, बीएड लैंग्वेज में 195, बीएड साइंस में 180, बीएड कॉमन पेपर में 170, बीएड ह्यूमैनिटीज में 190, बीएड मैथ्स में 205,
MBA में 190, LLB में 185, MCOM में अप्रॉक्स 165। ये पूरा जो मैंने कट ऑफ बोला आप कहेंगे तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। खैर आप दोबारा वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। MA इंग्लिश 160, हिंदी में 185, साइकोलॉजी 175 टू 185, मतलब 75 से प्लस ही रहेगा, 190 तक भी छू सकता है। MA पॉलिटिकल साइंस में 180, इकोनॉमिक्स में 165, फिलॉसफी में 160, ज्योग्राफी में लगभग 170, सोशियोलॉजी में 180, हिस्ट्री में 160, संस्कृत में 180 185, एंशिएंट हिस्ट्री में 170, लिंग्विस्टिक में 170, MSc एग्रीकल्चर में 190, MSc फिजिक्स में 170, जियोलॉजी में 175, जूलॉजी में 160, बॉटनी में 180, केमिस्ट्री 160, मैथ्स जो है 150 से 55, स्टैट्स में 170, फिजिक्स में 180, माइक्रोबायोलॉजी में 195, फॉरेंसिक साइंस में 140, इन्वायरमेंटल साइंस में 150, कंप्यूटर साइंस में 170, बीएड लैंग्वेज में 195, बीएड साइंस में 180, लैंग्वेज में 190 के करीब मान लीजिए, बीएड कॉमन में 170, ह्यूमैनिटीज़ में 190, मैथ्स में 200 प्लस 205, एमबीए में 190, एलएलबी में 185, एमकॉम में लगभग 160-165 के अप्रॉक्स जाएगा। ये ओवरऑल मैंने कट ऑफ पर चर्चा किया। जितना मैंने स्कोर बोला है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीएचयू डीयू के लेवल की यूनिवर्सिटी चाहिए तो ये कट ऑफ जाएगा। अगर जिसका काउंसलिंग पहले होगा उसका 10-15 नंबर कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, जिसका काउंसलिंग बाद होगा वो इस रेंज में रहेगा। और ये जो मैंने कट ऑफ बताया मान के ये भी चलिए कि सेकेंड टू थर्ड राउंड तक का कट ऑफ है, ये सेकेंड टू थर्ड राउंड तक का कट ऑफ है। तो अगर राउंड जो है और ज्यादा चलता है, 4, 5, 6 राउंड तक चलता है उस यूनिवर्सिटी में, तो 10-12 नंबर और कम हो सकता है। साथ में अगर जनरल कैटेगरी के अलावा अगर कोई भी कैटेगरी है तो ये माइनस कर लीजिएगा जो मैंने मार्क्स बताया। और ओवरऑल ये रिव्यू जो मैंने तैयार किया है, बड़े मेहनत से तैयार किया है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में धन्यवाद अगर ज्ञापित करना होगा तो जरूर ज्ञापित करिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि पेपर का रिव्यू कैसा रहा है। और पेपर का रिव्यू मैंने बहुत ईमानदारी से तैयार किया है, तो अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा है तो आपको ये लगे कि कट ऑफ कम जा रही है तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर आपका मार्क्स बहुत कम है, आपको लगे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कट ऑफ एवरेज जितना भी मैंने डाटा बताया उसके आधार पर मैंने तैयार किया है। फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बाद कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो आप रिजल्ट तक हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे, काउंसलिंग तक जुड़े रहेंगे, एडमिशन तक जुड़े रहेंगे। तो मैं आगे आने वाले समय में अगर कुछ वेरिएशन होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू होते ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी काउंसलिंग प्रोसीजर को मैं समझाने लगूंगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ क्या जा सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको किसी इंग्लिश का बता दिया 160, तो क्या बीएचयू का 160 जा रहा है कि डीयू का 160 जा रहा है, तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जेएनयू के लिए क्या रेंज था वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि बातें जो है आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं जिन्हें 2024 में काउंसलिंग का डिटेल चाहिए, वो सब लोग ये काम कर लीजिएगा। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है सीयूईटी यूजी पीजी स्टडी कैपिटल, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। सीयूईटी पीजी 2025 की जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारे बैच का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है, तो आप थोड़ा सा और इंतजार करिए, क्योंकि हमारा यही हर बार का नियम रहता है। जिस वर्ष का हम बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, स्टूडेंट्स का, अपने जूनियर्स का, उनका हम एडमिशन तक उनका साथ देते हैं। तो जैसे ही इनके काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने लगेगी, हम आपके लिए नया बैच ला देंगे 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टडी कैपिटल के हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखिए, नोटिफिकेशन वहाँ पहुँच जाएगा, पहले से ही डाउनलोड कर लीजिए। और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दीजिए जिन्हें 2025 में तैयारी करनी है, 9336257345 कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस कोर्स के लिए सीयूईटी 2025 के लिए तैयारी करना चाहता हूं। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, जैसे ही हम कोर्स लॉन्च करेंगे आपको अपडेट होगा, वो पहुंच जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। और मैंने बोला कि 72 घंटे के बाद ये मैंने डाटा तैयार किया है, और आज अगर मैं आपको बता दूं तो 10 तारीख की शुरुआत हुई, यानी रात के समय ये वीडियो बना रहा हूं, और 10 अभी शुरू हो रहा है, यानी 10 के सुबह आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, या फिर उसके बाद भी मिल रहा होगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आज शाम को यानी लगभग रात को एक बार फिर से मैं लाइव आऊँगा। कट ऑफ पर अगर आपको कोई भी डाउट होगा, अपना व्यक्तिगत कट ऑफ पूछना होगा, मुझे मार्क्स बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो साथ में चैनल के जुड़े रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा। हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकेगा, सहयोग हो सकेगा, हम लगातार आप सभी स्टूडेंट्स की करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।